नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगहि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचरमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधि केवली भणिदम्। चौथी गाथा की चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 पे गाथा क्रमांक 4। सुध परिचितानुभूता सर्वस्य विकाम भोग बंध कहा एयतस्सुबलम्भो रवणीन सुलभो विहतस्य परिचित भोग बंधन की कथा स्पर्शे पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। जो काम भोग बंधन की कथा है वह सबकी सुनी हुई है, परिचित है और अनुभूत है, लेकिन पर से पृथक और अपने से अभिन्न ऐसा जो भगवान आत्मा है उसकी चर्चा सुलभ नहीं है। तो इस प्रकार की चर्चा चौथे नंबर की गाथा में ली गई है। कल बहुत सारी चर्चा अपन ने गाथा के संदर्भ में देखी थी और काम भोग का अर्थ करते हुए आचार्य जयसेन ने इसका थोड़ा सा अलग अर्थ किया है, वो भी अपन ने देखा था। जयसेन आचार्य काम के अंतर्गत स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को लेते हैं और भोग के अंतर्गत शेष जो ग्रहण चक्षु और कर्ण इंद्रिय है इन इंद्रियों के विषय को लेते हैं। तो इस प्रकार पांचों इंद्रियों का जो विषय है वह जीव को सुलभ है, माने अनादि काल से श्रुत परिचित और अनुभूत है। ये एक अर्थ हुआ था। बंधन का अर्थ किया था संबंधी। तो काम भोग संबंधी जो कथा है वह सुलभ है, माने ज्ञान अज्ञानियों को। तो ये एक अर्थ हुआ था। बंध का दूसरा अर्थ ही किया था कि 4 प्रकार के बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। तो जीव इन प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध संबंधी जो चर्चाएं हैं इनको तो जानता है। इनके उदय में प्राप्त होने वाली जो नरकादि पर्याय है उनके संदर्भ में भी कदाचित ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन पर से भिन्न जो भगवान आत्मा है उसकी चर्चा तब भी उसके ख्याल में नहीं आती। तो ये दूसरा अर्थ बंधन का किया था। 4 प्रकार के बंधन और उनके उदय में प्राप्त होने वाली नर नारकादि जो पर्याय है वो बंधन शब्द का अर्थ है। तीसरा अर्थ किया था गुणस्थान। कर्णानि युग में जितने गुणस्थान, मागण स्थान आदि की चर्चा आती है अथवा अशुद्ध जीव का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो सब बंधन के अंतर्गत आ जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि कर्म का उदय, सब कर्म संबंधी ज्ञान भी जीव को कदाचित हुआ, मतलब उसका ज्ञान तो हुआ कि कितने कर्मों का बंधन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन उनसे भेद विज्ञान करने की जो प्रक्रिया है, भेद विज्ञान जो है वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 48 नंबर तक कल अपन पहुंच गए थे। दूसरे नंबर का पैराग्राफ ये अपन ने पढ़ा था कल।
उसी को पुनः पढ़ते हुए उसकी चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने यद्यपि और तथापि के संदर्भ में भी देखी थी, और ये पूरा गाथा का सार यही है कि यद्यपि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, लेकिन तब भी अनादिकाल से जीव उसी में रचा पचा हुआ है, उसी में आचार्यत्व करता है, परस्पर आचार्यत्व करता है, दूसरों को प्रेरणा भी उसी की देता है, और जो भगवान आत्मा की बात है उससे अनभिज्ञ ही रहता है, उससे दूर ही रहता है। तो यद्यपि पंचेंद्रिय के विषय दुख के कारण है, तब भी जीव तथापि उसी में रचता पचता है। यद्यपि आत्मा निरंतर सदा प्रकाशमान है, तथापि उसे जानता नहीं है। इस प्रकार की चर्चा कल अपन ने देखी थी। दूसरे पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा एकद विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रगट रूप से प्रकाशमान है, यानी जो भगवान आत्मा है वो कैसा है? प्रकाशमान है, मतलब सदा जानने में आ रहा है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो सभी को निरंतर आत्मा जानने में आ रहा है। तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से, अब कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाना मतलब क्या एक रूप हो जाते हैं? क्रोध और आत्मा मिलकर एक रूप हो जाते हैं? एक रूप नहीं होते हैं। कषाय चक्र के साथ एक रूप होने का अर्थ ये है कि जब जब जीव को कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं, तो जीव अपने आप को क्रोध रूप ही अनुभव करने लगता है, मान रूप ही अनुभव करने लगता है, मायाचारी रूप ही अनुभव करने लगता है, लेकिन उससे भिन्न मेरा स्वरूप है वह ख्याल में नहीं आता है। जितनी कषाय है वो आती है चली जाती है। क्रोध एक समय में उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, मान उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, मायाचारी उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। ये बात अलग है कि नया नया नवीन उत्पन्न होता है, वो एक अलग बात है। कंटिन्यू कषायों का प्रभाव भी चल रहा है, लेकिन जो एक समय की कषाय है वो आती है चली जाती है। और माने कषायों का उदय भी हमें तो जब तीव्र उदय आता है तब हमारे ख्याल में आती है। क्रोध का मंद उदय तो निरंतर चल ही रहा है, लेकिन जब एकदम किसी का चेहरा लाल हो जाए, अपशब्द निकले, तो उस समय में लगता है कि क्रोध आ रहा है। तो ये तो क्रोध की प्रगटपना है। क्रोध का मंद रूप से उदय तो निरंतर चल ही रहा है, प्रत्येक कषाय का उदय तो निरंतर चल ही रहा है। लेकिन जो एक समय की कषाय है वो अगले समय में नहीं, नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो एक समय का जो क्रोध है वो उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, फिर नवीन कषाय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। लेकिन जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायी भगवान आत्मा है वो सदा वैसा का वैसा ही है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध आता है और चला जाता है, लेकिन भगवान आत्मा वैसा का वैसा बना रहता है। अब समस्या ये है कि कषाय चक्र के उदय के कारण जीव उसमें ही एक रूप अनुभव कर लेता है कि मैं कौन हूँ, कषाय करने वाला हूँ। हालांकि कषाय करने वाले तो अपने आप को कम अनुभव करते हैं, लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा हूँ, रुपए पैसे के कारण अपने आप को बड़ा अनुभव करना, बाह्य सूक्ष्म ज्ञान के कारण अपने आप को बड़ा अनुभव करना, अथवा उसके आधार से मान कषाय का पोषण करना, तो ये सब कषाय चक्र के साथ एक रूप होना है। ठीक है, तो कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। कौन तिरोभूत हो रहा है? कि मैं स्वयं तिरोभूत हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी अनुभूति किसमें कर रहा हूँ? कि कषाय चक्र में ही पर पदार्थों के साथ ही अपना एकत्व करता हूँ, और कषायों में एकत्व करने के कारण जो मेरा स्वरूप है वह कैसा हो रहा है? अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। ठीक, यहाँ तक की चर्चा कल अपनी हो गई थी। आगे जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं है, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते। स्वयं तो रुचि है नहीं, स्वयं तो आत्मा को जानते नहीं है, और जो आत्मा को जानते हैं, ऐसे जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, उनकी संगति नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि
अपनी संगति भी यदि देखें तो हमें ज्यादा रुचि किस में लगती है? जो भोग विलास की चर्चा करे, भोग वैभव की चर्चा करे, तो उसके साथ हमें वार्तालाप करना, उसके साथ हमारा उठना बैठना अधिक रुचिकर लगता है। और जो धर्म की चर्चा करते हो, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हो, वेद विज्ञान की चर्चा करते हो, कि उनसे तो दूर भागना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वहां से दूर निकल जाए। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जगत के जीव एक तो अपने आप को जानते नहीं है, और जो अपने को जानते हैं उनकी संगति नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी संगति में नहीं रहते हैं। इस कारण इस एकद विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है, ना कभी इसका परिचय प्राप्त किया है, और ना कभी वह आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया। ये कारण स्पष्ट किया कि आत्मा की बात इतनी सुलभ क्यों नहीं है। हालांकि आत्मा जानने में सबको आ रहा है, लेकिन उसकी चर्चा सुलभ क्यों नहीं है? क्योंकि चर्चा करने वाले ही बहुत विरले हैं। स्वयं तो चर्चा करना ही नहीं चाहता, स्वयं की तो रुचि है ही नहीं। जिनकी रुचि है, जो चर्चा करते हैं, जो आत्मा को जानते हैं, उनकी संगति नहीं करना चाहता है, तो फिर चर्चा सुनने को मिले कैसे? ये तो बहुत अपना दुर्लभ सौभाग्य है कि आज अपन सब यहाँ पे बैठे हैं। माने इतनी बड़ी जैन समाज में भी कितने से लोग हैं जो ये चर्चा करना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं कम से कम, और फिर सुनकर के अंदर में बिठाना, ये तो अपना अपना निजी पुरुषार्थ ही है। वो तो किसी के अंदर में झांक करके नहीं देखा जा सकता है कि कौन अंदर में बिठा रहा है, लेकिन सिर्फ बाहर में भी कम से कम जो सुनने आने वाले लोग हैं वो भी कितने, मतलब बहुत विरले ही है। तो उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी संगति में नहीं रहते हैं। इस कारण इस एकद विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है, ना कभी इसका परिचय प्राप्त किया है, और ना कभी वह आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया। अनुभव में तो तब आए कि जब उसकी चर्चा सुने, उसका परिचय प्राप्त करे। जब तक परिचय ही प्राप्त नहीं हो तो अनुभव की बात तो बहुत दूर है। यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। इस टीका का भाव स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। अब ये पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा ने इस गाथा और टीका के संदर्भ में क्या भावार्थ प्रस्तुत किया है वो पढ़ते हैं। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। ये उन पंक्तियों का अर्थ है जो कल अपन ने आचार्य अमृतचंद की पंक्तियां पढ़ी थी कि जो मोह है वो कैसा है, भूत के समान है, और पूरे विश्व पे एक छत्र साम्राज्य है। तो ये उसी का भावार्थ खोजते हुए यहाँ पे पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिख रहे हैं। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। वहां उन्हें मोह कर्म रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। बैल को जोता जाता है, ऐसे ही ये जीव भी संसार रूपी चक्र में जोता जा रहा है। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं, और उस दाह का इलाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। माने एक तरह से ये सब मोह का ही साम्राज्य है। अज्ञानी संसार के जो अज्ञानी जीव हैं वे सब ही, और संसार के अज्ञानी जीव कौन है कि मैं ही तो हूँ जो ये कार्य करते हैं। देखिए, तो ये पूरा मोह का ही साम्राज्य है। इसका मतलब ये हुआ जगत में जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, माने भोग वैभव की चर्चा करते हुए अपने आप को जो ज्ञानी समझते हैं कि मुझे बहुत अधिक ज्ञान है, तो ज्ञान की चर्चा है या मोह की चर्चा है? ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे सुनता है जिसकी और की बात किसी और से यही अपनी बात है। और मानी ये जिसे हम ज्ञान की चर्चा समझते हैं, ज्ञान चर्चा समझते हैं, कि वह वास्तव में ज्ञान चर्चा नहीं है, कि वह सारी मोह की चर्चा ही है, मोह का ही साम्राज्य है। तो विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं, और उस दाह का इलाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जैसे मृग मरीचिका में जो हिरण होता है, वह रेत में पानी समझता है और उसकी तरफ ही दौड़ता चला जाता है
ऐसे ही हम अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में ही सुख समझते हैं कि सुख की प्राप्ति कैसे होगी। शरीर निरोग रहेगा तो सुखी होंगे, घर परिवार अच्छे रहेंगे तो सुखी होंगे। माने हमारी सुख का संबंध पर पदार्थों में ही, पंचेंद्रिय के विषयों में ही है। पंचेंद्रिय के विषय भोग मिलते रहेंगे तो मैं सुखी बना रहूं। तो हमारी जो सुख की खोज है वो पंचेंद्रिय के विषयों में ही रहती है। और ये खोज वैसी ही है जैसे वह हिरण उस रेत में पानी को खोजता है, वैसे ही हम भी पंचेंद्रिय के विषयों में अपना इलाज ढूंढते हैं। ठीक है, अब इलाज यदि हो तो मिले, सुख यदि हो, उस रेत में यदि पानी हो तो पानी मिले, लेकिन वो तो पानी का भ्रम है, पानी तो है नहीं। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों में सुख का भ्रम है, सुख तो है नहीं। तो जो हमें प्राप्त होता है वह सुख तो प्राप्त नहीं हो रहा है, सुख का भ्रम प्राप्त होता है कि मैं सुखी हो गया हूँ। और सुख का भ्रम मतलब वास्तव में प्राप्त क्या हो रहा है। जैसे वहां पे हिरण को क्या प्राप्त हो रहा है, पानी का भ्रम है, लेकिन प्राप्त क्या हो रहा है, रेत ही तो प्राप्त हो रही है, पानी तो प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे ही जहां मुझे सुख का भ्रम है वहां पर मुझे सुख प्राप्त हो रहा है या दुख ही प्राप्त हो रहा है, दुख ही प्राप्त होता है। तो अब यहाँ दो बातें, एक तो स्वयं दुखी ही होता है और दूसरी बात विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। स्वयं तो वो पानी समझ के उस पानी की ओर दौड़ ही रहे हैं, दूसरों को और प्रेरणा देते हैं कि अरे वहां पानी है, चलो चलो वहां पानी मिलेगा। ऐसे ही स्वयं तो पंचेंद्रिय के विषयों में सुख समझते ही है, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी उसका उपदेश देते हैं कि वहां पे सुख की प्राप्ति होगी। ठीक, इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी है, परिचय में प्राप्त की है और उसी का अनुभव किया है, इसीलिए वह सुलभ है। किंतु सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान स्वयं को स्वयं से कभी हुआ नहीं, और जिसे वह ज्ञान हुआ है उनकी सेवा नहीं की, इसीलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना परिचय किया और ना अनुभव किया। इस कारण उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ था वो यहाँ पे पूरा हो गया। अनादिकाल से यह आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता हुआ उन्हीं के संग्रह और भोगने में मग्न है। पुण्योदय से या काल क्रमानुसार मनुष्य पर्याय पाकर भी अनादि अभ्यास के कारण यह पंचेंद्रियों के विषयों को ही जोड़ने और भोगने में लगा रहता है। अब देखिए यहाँ पे कदाचित कभी जिनवाणी सुनने को भी मिले, ज्ञान प्राप्त भी हो, लेकिन कदाचित मैंने धोखे से कभी ऐसे पुण्य का उदय जागृत हो और दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त हो, जिनवाणी के वचन सुनने को मिले, तथापि अनादि का जो मोह का अभ्यास है उसके कारण हमारी रुचि पंचेंद्रिय के विषयों में ही बनी रहती है। क्योंकि अनादि का जो अभ्यास है, अनादि के जो संस्कार है, भूख लगे तो खाना खाएंगे तो हम सुखी हो जाए, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे तो मैं सुखी हो जाऊं, कब रोना है कब खुश होना है, माने ये चीजें कोई सिखाने वाला नहीं है, ये अनादि काल का ही जीव का अभ्यास है। तो कदाचित जिनवाणी के वचन भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन अनादि काल का अभ्यास ऐसा है कि रुचि पंचेंद्रिय के विषयों में ही बनी रहती है। तो अनादि काल से आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता हुआ उन्हीं के संग्रह और भोगने में मग्न है। पुण्योदय से या काल क्रमानुसार मनुष्य पर्याय पाकर भी अनादि अभ्यास के कारण यह पंचेंद्रिय के विषयों को ही जोड़ने और भोगने में लगा रहता है। धर्म के नाम पर भी जिन भावों से पुण्य पाप बनता है उन भावों का ही विचार करता है, चर्चा वार्ता करता है, गुणस्थान आदि की चर्चा करके या कुछ बाह्याचार पालकर अपने को धर्मात्मा मान लेता है। माने यहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों की चर्चा तो कर ही नहीं रहे हैं,
उनके पास तो सुनने समझने की सामर्थ्य ही नहीं है। तो उनका तो जो अभ्यास अनादि काल का है, पंचेंद्रिय के विषयों में ही सुख बुद्धि है, तो वो उसी का उपक्रम करते हैं। लेकिन जब मैं उस दशा में था तो विचार करने की ताकत नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब संगी पंचेंद्री की बात चल रही है कि संगी पंचेंद्री होकर के उसमें भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, देव तो भोगों में ही उलझे रहते हैं, नारकियों के पास समय ही नहीं है, माने उनके पास ना साधन है और ना समय है और उनकी बुद्धि निरंतर उसी चीज में लगी हुई है। त्रियंचों के पास भी वैसे साधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जहाँ पर हमारे पास साधन भी उपलब्ध है, वैसी बुद्धि भी उपलब्ध है कि वस्तु स्वरूप को समझा जा सके। तो ये मनुष्य पर्याय पाकर के, संगी पंचेंद्रीय पर्याय पाकर के भी जीव की रुचि किस में रहती है? कि पंचेंद्रीय के विषयों में ही रहती है। फिर दूसरी बात की, कभी पुण्य का उदय हो तो उदय अनुसार ये जिनवाणी के वचन सुनने को भी मिलते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी रुचि किस में लगती है? यदि एक तरफ भेद विज्ञान की चर्चा चल रही हो और दूसरी तरफ चक्रवर्ती के वैभव की चर्चा चल रही हो, तो अधिक रुचि हमें किस में आएगी? साहब चक्रवर्ती का वैभव कैसा होता है, और फिर तीसरी चर्चा ये चल रही हो कि चक्रवर्ती का वैभव कैसे मुझे प्राप्त हो सकता है, तो वो चर्चा कौन सी रुचिकर होगी? अब ध्यान देना, एक तरफ भेद विज्ञान की चर्चा है जो साक्षात सिद्ध दशा का कारण है, और दूसरी तरफ चक्रवर्ती का वैभव कैसे प्राप्त हो ये चर्चा है जो कदाचित यदि चक्रवर्ती मुनि दीक्षा धारण ना करे तो नियम से कहा जाता है अधोगति को ही प्राप्त होता है। तो एक तरफ नरक जाने का रास्ता है और एक तरफ सिद्ध गति प्राप्त करने का रास्ता है, लेकिन फिर भी अधिक रुचिकर हमें क्या लगता है? अब कहने को तो पुण्य की चर्चा है, लेकिन पुण्य का भी अंतिम रिजल्ट तो निगोद ही पहुंचने वाला है ना। 6 डाला की पंक्तियां पढ़ते यो परावर्तन पूरे करे और फिर अंत में जाकर के कहाँ जाना है? कि अंत में तो निगोद अवस्था ही प्राप्त होनी है ना। तो अधिक रुचि पुण्य पाप की चर्चा में ही लगती है कि पुण्य पाप के परिणामों का थोड़ा विचार कर लिया, पुण्य कैसे बन सकता है, पाप कैसे दूर हो सकते हैं, इसमें थोड़ी सी जीव की रुचि लग जाती है। तो वो बात यहाँ पे ली कि धर्म के नाम पर जिन भावों से पुण्य पाप बनता है, माने जो अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, माने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, जैन धर्म पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी बात तो चल ही नहीं रही है, लेकिन जो धर्मात्मा जीव है, माने जो धर्म का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। धर्म के नाम पर भी जिन भावों से पुण्य पाप बनता है उन भावों का ही विचार करता है, चर्चा वार्ता करता है, गुणस्थान आदि की चर्चा करके या कुछ बाह्याचार पालकर अपने को धर्मात्मा माने धर्म के नाम पर पुण्य पाप की चर्चा कर ली, थोड़ा और विशेष ज्ञान हुआ तो कर्णानियों की चर्चा, गुणस्थान आदि की चर्चा कर ली, और बाही में थोड़ा आचरण पाल करके अपने आप को क्या मान लेते हैं कि इतना मेरा कार्य हो गया, इस मनुष्य पर्याय का मेरा कार्य हो गया है कि इतने करके मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा। लेकिन क्या वास्तव में इसी का नाम धर्म है? कि वास्तव में इसका नाम धर्म नहीं है, या अथवा इसको ऐसा कहें कि मात्र इसका नाम धर्म, ये धर्म का अंग तो है, लेकिन ये वास्तविक धर्म का स्वरूप नहीं है। जो धर्मात्मा होंगे उनके जीवन में ये प्रक्रियाएं सारी होंगी ही होंगी, लेकिन इतने मात्र का नाम धर्म नहीं है, क्योंकि वास्तविक धर्म की शुरुआत तो भेद विज्ञान से है। जैन दर्शन की वास्तविक शुरुआत तो भेद विज्ञान से है। यदि भेद विज्ञान नहीं है तो ये सारी चर्चाएं अंत में जाकर के निरर्थक ही होने वाली। पुण्य पाप की चर्चा की, लेकिन पुण्य पाप से रहित में ज्ञाय भगवान आत्मा हूं, उसकी चर्चा तो हुई नहीं। इसलिए समय सार जी ग्रंथ में भी पुण्य पाप अधिकार तो लिखा, लेकिन पुण्य पाप की चर्चा नहीं की। किसकी चर्चा की? पुण्य पाप से भिन्न एक ज्ञायिक स्वभाव की चर्चा की है। उसका कारण समझ में आ रहा है, ये चौथी गाथा में उसको स्पष्ट किया, क्योंकि बाकी चर्चाएं तो सुलभ है। पुण्य पाप का उदय संबंधी जो चर्चा है, कैसे बंद होता है, कैसे उदय आएगा,
किन परिणामों से बंद होता है, ये सारी चर्चा तो फिर भी सुलभ है। लेकिन पुण्य पाप से भिन्न में एक ज्ञायक तत्व हूं, ये चर्चा धर्मात्मा जीवों के जीवन में भी इतनी सुलभ नहीं है। अज्ञानी जीवों की बात नहीं चल रही है, उनकी बात तो अपन पहले करके आए गए कि उनके जीवन में तो वो चर्चा है ही नहीं। और जो बाह्य अज्ञानी जीव है, माने जो धर्मात्मा नहीं है, उनको भी बाहर की ही रुचि है, तो उनके लिए भी आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है। अब उनकी बात कर रहे हैं जो मंदिर आते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम भी करते हैं, जिनवाणी का अच्छा अभ्यास भी है, लेकिन उनको भी निज भगवान आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर मात्र पुण्य पाप संबंधी विचार कर लिया, गुण स्थान मार्ग स्थान संबंधी विचार कर लिया, अथवा बाहर में थोड़ा आचरण का पालन करके हम उसमें ही अपने आप में धर्मात्मा की बुद्धि समझ लेते हैं कि इतना करके मैं धर्मात्मा हो गया हूं। लेकिन वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है, वहां तब भी उससे अनभिज्ञ रह जाते। धर्म के नाम पर भी कर्म बंध की ही चर्चा करता है। क्या? कि धर्म के नाम पर भी किसकी चर्चा है? कर्म बंध की ही चर्चा है। लेकिन कर्म बंध से भेद विज्ञान की चर्चा वो तब भी उसके ख्याल में नहीं आती है। कर्म बंध के काल में भी मैं कर्म से रहित हूँ, कर्म के उदय के काल में भी कर्म से रहित हूँ, माने ये चर्चा सुनने को ही नहीं मिलती। पर और राग आदि से भिन्न निज भगवान आत्मा का विचार ही नहीं करता है। अब जीव यहाँ तक तो पहुंच जाता है कि साहब पाप नहीं करना है और अच्छे परिणाम करने हैं, बुरे परिणाम नहीं करने हैं, अच्छे परिणाम होने चाहिए, यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं। लेकिन अच्छे और बुरे इन दोनों प्रकार के परिणामों से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा में हूं कि उस पकड़ तक जीव नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है, क्योंकि रागादि विभाव परिणामों से रहित वास्तविक आत्मा का स्वरूप है। उसमें शुभाश्रम भी आ जाता है और अशुभाश्रम भी आ जाता है, माने पुण्य परिणाम भी आ जाते हैं और पाप परिणाम भी आ जाते हैं। कि पुण्य परिणाम और पाप परिणाम इन दोनों प्रकार के परिणामों से रहित मैं कोई हूँ, माने मेरी पहचान पाप परिणामों से तो है ही नहीं, लेकिन पुण्य परिणामों से भी मेरी पहचान नहीं है, क्योंकि मैं मात्र इतना नहीं हूं ना। जब पाप की चर्चा चलती है तो मैं ऐसा नहीं हूं, माने मैं क्रोध वाला नहीं हूं, मान वाला नहीं हूं। ये तो अपन जगत में एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में भी कहते हैं कि किसी को यदि बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो तो अपन उसके संदर्भ में ये कहते हैं कि अभी गुस्सा आ रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, आपको गुस्से में दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका स्वभाव ऐसा क्रोध करने वाला है नहीं। ये तो अपन सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में भी अपन बोलते हैं। हर माता पिता अपने बेटे के संदर्भ में यही कहेंगे, भले ही उस समय बहुत क्रोध कर रहा हो, लेकिन समझती यही है कि ऐसा स्वभाव उसका नहीं है, अच्छा शांत स्वभाव है, अभी किसी कारण बस इस परिस्थिति बस ऐसा क्रोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाप परिणामों के संदर्भ में हमने समझा कि मैं ऐसा नहीं हूं, एक समय का क्रोध है, आया है, चला जाएगा, मैं ऐसा नहीं। जब पुण्य परिणामों की चर्चा आती है तो उसमें तुरंत हमारा एकत्व मत हो जाता है कि मैं यही हूं, लेकिन वहां भी ये समझना कि मैं इतना नहीं हूं। माने क्या कि मैं इतना नहीं हूं। कोई करोड़पति व्यक्ति हो और उसे कोई लखपति बोले तो लखपति होना भी कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति करोड़पति है उसको लखपति कहना ये उसका अनादर है, ये वो उतना नहीं है, ये उससे भी बड़ा है। ऐसे ही जब पुण्य परिणामों की चर्चा आती है तो तुरंत उसमें एकत्व मत हो जाता है कि हाँ ये इतना अच्छा है, ये मैं हूं। लेकिन जिनवाणी ये कह रही है कि अरे इतना मैं नहीं हूं, ये तो आश्रम तत्व है, और मैं कौन सा तत्व हूं कि जीव तत्व हूं। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो जीव पाप और पुण्य की चर्चा करके पाप को छोड़ना है और पुण्य करना है, यहां तक तो आ जाता है, लेकिन पुण्य से भी रहित तो मैं ज्ञायक तत्व हूं, इसकी चर्चा सुलभ नहीं है। जैसे यहाँ पे कहा कि ज्ञायक तत्व की चर्चा सुलभ
नहीं है। और अज्ञानियों को तो सुलभ है ही नहीं, लेकिन जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, माने जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मंदिर आते हैं, माने वो सारी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो धर्म का वास्तविक मर्म है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उसमें कौन से जीव आ जाएंगे, कहां तक के जीव आ जाएंगे? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 11-9 कूप तक का जिन्हें ज्ञान है, ऐसे जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं वो भी इसमें गर्वित हो गए हैं कि 11-9 कूप तक का ज्ञान, मानो उसमें क्या छूट जाता होगा? कुछ भी छूटा नहीं है, माने एक तरह से उसमें कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ ज्ञान का विषय हो गया है, लेकिन फिर भी एक चीज छूट गई है, वो है भेद विज्ञान। माने इतना ज्ञान होने पर भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है। जिन्हें 11-9 कूप तक का ज्ञान हो गया है उन्हें भी इस आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है। और चौथे गुण स्थान वर्ती कोई सम्यक दृष्टि जीव हो तो उसे वो आत्मा की चर्चा सुलभ हो गई है। भले ही नमोकार मंत्र याद ना हो, लेकिन शिवभूति मुनिराज को वो आत्मा की चर्चा सुलभ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो भेद विज्ञान प्राप्त किया। धर्म के नाम पर भी कर्म बंध की ही चर्चा करता है, पर और राग आदि से भिन्न निज भगवान आत्मा का विचार ही नहीं करता है। कर्म बंध की चर्चा तो करता है, पर कर्म से बंधने की बात तो बहुत दूर, कर्म ने तो आज तक आत्मा को छुआ ही नहीं, यह बात आज तक इसके कान में ही नहीं पड़ी है। अब जैसे ये बातें कही जाती हैं तो एकदम आश्चर्य होने लगता है। अब समस्या है कि जैसे ये बातें सुनने को मिलती है तो ये कहा जाता है कि एक अलग पंथ खड़ा कर लिया है। अरे भाई, कोई अलग पंथ नहीं है, कि ये तो अपनी जिनवाड़ी में ही लिखी हुई बातें हैं जिनको आज तक हमने पढ़ा सुना नहीं है। अब जो बातें आज तक पढ़ी सुनी नहीं है वो यदि पहली बार पढ़े सुने तो एकदम से स्वीकार नहीं होती, लेकिन सहजता से, समता से, धैर्य से उन बातों को पढ़ना, उन बातों को सुनना और उन बातों को समझने का प्रयास करना। क्या कहा जाए, कर्म बंधन की चर्चा तो बहुत बार की, लेकिन ये कभी नहीं समझा कि कर्म बंधन तो दूर की बात है कि कर्म ने आज तक आत्मा को छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत है। जीव पुद्गल में को छूता नहीं है, पुद्गल जीव को नहीं छूता है। अब ये सिद्धांत आज तक समझ में ही नहीं आया और बहुत कठिन नहीं है, समझना चाहे तो बहुत आसान है। लॉजिक से भी आप देखो, इस पुद्गल द्रव्य में स्पर्शन गुण है, पुद्गल को छुआ जा सकता है, लेकिन आत्मा में स्पर्शन है क्या? नहीं। कि जिसमें स्पर्शन ही नहीं है तो उसे छुआ कैसे जाए? बात पकड़ में आ रही? माने ये बात तो लॉजिक से भी यदि थोड़े धैर्यता से समझना चाहे तो ये बातें समझ में आ सकती हैं कि स्पर्श तो स्पर्श गुण के कारण हो सकता है, लेकिन जब आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है तो फिर कर्म आत्मा को छुए कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो कर्म बंधन की चर्चा तो बहुत बार की, लेकिन कर्म बंधन की चर्चा तो दूर, कर्मों ने आत्मा को आज तक छुआ भी नहीं, यह चर्चा कभी जीव को सुलभ नहीं। तो कर्म बंधन की चर्चा तो करता है, पर कर्म से बंधने की बात तो बहुत दूर, कर्म ने तो आज तक आत्मा को छुआ ही नहीं, यह बात आज तक इसके कान में नहीं पड़ी है। पड़ी भी हो तो इसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, विचार ही नहीं किया। एक तो यह एकत विभक्त भगवान आत्मा के बारे में स्वयं कुछ जानता नहीं है, दूसरे जो ज्ञानी धर्मात्मा जिन भगवान आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानते हैं उनकी सेवा नहीं करता, उनका समागम नहीं करता, उनसे कुछ सीखने समझने की कोशिश नहीं करता। यदि आगे होकर भी वे कुछ सुनाए समझाए तो यह उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, इसलिए अनंत काल से संसार में भटक रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें इस बात का भी निराकरण किया कि दूसरों पे आरोप करने की प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं है। जीव को उपदेश प्राप्त हुआ है, जिनवाणी आज उपलब्ध है, समागम है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जन है जो आत्मा को जानते हैं और आत्मा का उपदेश भी देते हैं। तो उपदेश की कमी नहीं है, सामग्री की कमी नहीं है,
लेकिन जीव की रुचि स्वयं की कहाँ है? कि चाहे तो प्रथमान युग से भी वीतरागता निकाली जा सकती है, चाहे तो प्रथमान युग पढ़ करके भी वेद विज्ञान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन दो व्यक्ति हैं और दोनों को सेम कहानी सुनाई जाए, लेकिन दोनों उसमें से अपने अपने प्रयोजन की बात ग्रहण करेंगे। चक्रवर्ती का वैभव बताया जा रहा है, तो जिसकी जैसी रुचि होगी वो उसको ग्रहण करेगा। जिसे भोग वैभव की रुचि होगी तो वो चक्रवर्ती के वैभव को देखेगा कि अरे चक्रवर्ती का ऐसा वैभव है, चक्रवर्ती के पास ऐसी सुविधाएं है, कि ऐसी सुविधाएं हो तो धर्म किया जा सकता है। माने एक तो ये व्यक्ति क्या ग्रहण कर रहा है कि साहब चक्रवर्ती जैसी सुविधाएं हो तो धर्म की चर्चा अंदर में बैठ सकती है। अब जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था ना हो और उसके सामने आत्मा की चर्चा की जाए तो अब उसे क्या समझ में आएगा? ये चक्रवर्ती जैसी सुविधाएं हो, जैसे खाने पीने की समस्या नहीं है, रुपए पैसे की टेंशन नहीं है, तो ऐसे शांत दिमाग से तो आत्मा परमात्मा की बात समझ में आ सकती है। तो जिसको भोग वैभव की रुचि होगी वो उस कहानी से ये ग्रहण करेगा कि साहब भरत चक्रवर्ती जैसा वैभव होना चाहिए, और जिसे भेद विज्ञान की रुचि होगी वो ये ग्रहण करेगा कि इतने भोगों के बीच में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त है। तो उपदेश तो दोनों को एक समान ही दिया जा रहा है, लेकिन हमारी रुचि कहां पर है? उपदेश हमें भी भेद विज्ञान का प्राप्त है, लेकिन हमारी रुचि कहां पर है ये हमें टटोलना होगा। आपने बहुत जगह प्रश्न भी उठते हुए देखे होंगे, माने संघ समाधान के प्रोग्राम हो कभी भी, या कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो, तो उसमें प्रश्न भी जीवों के कैसे होते हैं? साहब पुण्य बंधन कैसे हो, बाहर में सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य हम करें कि बाहर की चीजें हमें प्राप्त हो जाए। माने प्रश्न भी ऐसे ऐसे हैं कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, घर में शांति कैसे हो। माने रुचि किसकी है कि पंचेंद्री के विषयों की ही रुचि है, तो वैसे ही प्रश्न भी होते हैं। अब समस्या है कि ज्ञानी धर्मात्मा विद्यमान है, उनसे यदि सही प्रश्न किया जाए तो उत्तर भी सही प्राप्त हो, लेकिन जीवों की रुचि ही कहां पर है कि जीवों की रुचि ही वो पंचेंद्रिय के विषयों में ही उलझी हुई है। माने उससे पार हम देख ही नहीं पाते हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों से भी पार को कोई सुख है, उसकी कल्पना ही हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए कहा कि पुण्य पाप की चर्चा में भी थोड़ा सा आगे बढ़ते तो पाप से छूट करके पुण्य में आकर के अटक जाते हैं कि पुण्य ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन पुण्य से भी आगे धर्म की शुरुआत है, वहां तक हम जीव पहुंच ही नहीं पाते हैं। यहाँ आचार्य देव ज्ञानियों के सत समागम की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि भाई तू ज्ञानियों की सेवा कर, उनकी बात पर ध्यान दे। तुझे पता नहीं है कि भगवान आत्मा को नहीं पहचानने से तेरी कैसी दुर्दशा हो रही है। यदि ज्ञान करना हो तो बहुत सारा विषय है, 6 डाला की अपन पहली ढाल पढ़ ले, पंच परावर्तन का स्वरूप है। तो ये सब जीव की अवस्थाओं का ही तो वर्णन है कि अपने आप को नहीं पहचाना तो कैसी कैसी दुर्दशाएं हो रही है, और ये सब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो संसार में आंखें तो हमें प्राप्त है ही, और इन आंखों से हम संसार की कैसी कैसी विचित्रता को देखते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी देखते हैं, अमीर से अमीर व्यक्ति भी देखते हैं, लेकिन सुख किसके जीवन में? यानी कैसी कैसी विचित्रताएं हमारे जीवन में हम देखते हैं। आज तो इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध है, तो दुनिया में कोई सा भी एक्सीडेंट कहीं पर कैसा भी हुआ हो, आंखों पे हमें दिखाई दे जाता है। माने दुनिया की विचित्र से विचित्र परिस्थितियां, विचित्र से विचित्र दुर्दशाएं भी आज सहज हमें उपलब्ध है और देखने में आ रही है। इसके लिए जिनवाणी की आवश्यकता तो नहीं है, पंचपरावर्तन का स्वरूप पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ये दुर्दशाएं तो सहज प्रत्यक्ष हमारे ज्ञान का विषय बन रही है ना, लेकिन इतना होने पर भी हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब आए दिन हम देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? तेज स्पीड के कारण हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं गाड़ी चलाते हैं तो हमारी स्पीड भी कितनी होती है, हमें क्या लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। माने ऐसी दुर्दशाएं जीवन में पग पग पर हम दूसरों के साथ होता हुआ देख रहे हैं,
और वही चीजें जब हमारे ऊपर आती है तो हमें लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा भ्रम ही तो है, हम इस भ्रम में ही तो रह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं होगा। प्रत्येक जीव का जन्म हो रहा है तो मरण भी निश्चित ही, और ये तो कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि मरण तो एक ना एक समय निश्चित ही है। लेकिन इतना पता होने पर भी क्या सचमुच हमें लगता है कि मैं मरूंगा? क्या सचमुच ये लगता है, ये आभास होता है कि हमारे भी कुछ गिनती के ही दिन बाकी है? अरे 60, 70, 80 वर्ष के होने के बाद भी अंदर में ये प्रतीति नहीं आती कि कुछ गिनती के दिन बचे हुए हैं तो कुछ अच्छे कार्य कर लिए जाए। बात पकड़ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रुचि पंचेंद्रिय के विषयों में ही उलझी हुई है, और ये हमें लगता ही नहीं है कि ऐसी दुर्दशा मेरी भी हो सकती है कि 7 नरक होते हैं। वास्तव में अभी हमें 7 नरकों का विश्वास नहीं है, क्योंकि यदि एक नरक का भी श्रद्धान हो जाए, आत्मा की श्रद्धान की बात नहीं कर रहा हूं, यदि एक नरक का भी श्रद्धान हो जाए तो हमारे जीवन में पाप हुए कैसे? अभी तो नरक का श्रद्धान भी नहीं है, अभी तो मात्र जिनवाणी में लिखा है, तो हम उस दुविधा में है या इस शंका में कि शायद होते होंगे, तो उसका फायदा उठा करके हम यही सोचते हैं कि क्या पता किसने देखे हैं नरक। माने ये हमारी मान्यताएं हैं, ये कोई अन्य दर्शन वालों की मान्यताएं नहीं है। यदि खोजेंगे तो ये मान्यताएं हमें अपने अंदर ही दिखाई देंगी कि अभी हमें स्वर्ग नरक का भी श्रद्धान कहाँ है। क्योंकि यदि स्वर्ग नरक का श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन हुए बिना ना रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखी ना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है। तो हमें शास्त्र का श्रद्धान है क्या? मैं आत्मा हूं इसका श्रद्धान है क्या? स्वर्ग नरक होते हैं इसका श्रद्धान है क्या? अनंत सिद्ध भगवान होते हैं इसका श्रद्धान है क्या? अनंत सिद्ध भगवान होते हैं, अभी इसका भी श्रद्धान हमें नहीं। क्यों? क्योंकि यदि अनंत सिद्ध भगवान होते हैं, इस बात का श्रद्धान होता तो उनकी कई बातों का बहुमान कैसे नहीं आता कि जो सर्वोत्कृष्ट पद पे हैं, जिन्होंने अनंत सुख को प्राप्त किया है और उन्होंने कोई बात कही है और उसका पालन हम ना करें, इसका मतलब तो यही है ना कि अभी हमें अनंत सिद्ध भगवान के अस्तित्व पे भी शंका है। तब तो उनकी बात हमें स्वीकार नहीं हो रही है। गंभीरता से विचार करना, क्योंकि अभी हम अपने आप को ही माने अज्ञानता में अथवा भ्रम में बना करके रखे हैं कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मेरा बहुत अभ्यास है, मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, मैं डेली मंदिर आता हूँ, मैं डेली पूजन करता हूँ, मैं डेली शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ। लेकिन एक बार गंभीरता से विचार करें कि जो मैं करता हूँ क्या उस पर मुझे श्रद्धान है भी, या सिर्फ बाहर लोग करते हैं तो उनकी देखा देखी मैं भी करता हूँ, यदि नहीं करूंगा तो मेरा अपमान होगा इसलिए मैं करता हूँ। अथवा अभी ये शंका है कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, कदाचित यदि नरक हुए तो बाय चांस बच जाएंगे इसलिए हम कर रहे हैं। और इसका मतलब अभी श्रद्धान नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? और ये अज्ञानियों की बात नहीं चल रही है, ये जो शास्त्र स्वाध्यायी है हम और आपकी बात चल रही है। यहाँ आचार्य देव ज्ञानियों के सत्समागम की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि भाई तू ज्ञानियों की सेवा कर, उनकी बात पर ध्यान दे। तुझे पता नहीं कि भगवान आत्मा को नहीं पहचानने से तेरी कैसी दुर्दशा हो रही है। और भी अज्ञानियों की दुर्दशा है, उसका चित्र आगे खींचा गया है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 22, पेज नंबर 29, नंबर 22। मंदर मुखे से फुलवा गिरे लगी कुंद कुंद गूथे माल रे सिने की वाणी भली रे। पंचास्ती
मुद्दा जो वचन सार रे जिन्हें जी की वाणी भली रे बाद रूपी सुगंधी जो जिनका ओंकार नाथ रे जिनकी की वाणी भली रे बंधु में कुंद कुंद बंधु ये ओंकार नाथ रे जिनकी वाणी भली हृदय रहो मेरे भावे रहो मेरे जाने रहो जिन बहन रे जिन जी की वाणी भली रे वाणी की गूंज मेरे गूंजती रहो दिन रात रे जिनकी की वाणी भली क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मतग्नम प्रदादितुं बोल दुआ शाम दिन पानी माता की जय गीता मई जय नर की जय हो।